इच्चारहन्ताणं सिद्धाणं तरणमोगणहराणम् अध्यावैवगाणम् साहुणं चैव सवेसिम्। अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाय स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। चार कषाय का चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया था, है ना। 2 दिन हुए हैं। अपन थोड़ा सा रिवाइज करते हैं पिछला जो पढ़ा था, फिर आगे चले। कषाय किसको बोलते हैं? कषाय मतलब जो, हाँ, शब्द में ही ना, कषाय जो कसे, किसको कसे? नट को। नट बोल्ट कि नहीं, नट बोल्ट नहीं कसना है, आत्मा कसाता है। ऐसे बुरे परिणाम, ऐसे आत्मा में उत्पन्न होने वाला राग द्वेष, जिस वजह से आत्मा कसाता है, आत्मा दुखी होता है, उनको कषाय कहते हैं। ये कषाय कितनी होती है? कि चार। कौन कौन सी? क्रोध, मान, माया, लोभ। क्या क्या होता है भैया ये? कि क्रोध मतलब तो होता है गुस्सा करना, मान मतलब होता है घमंड करना, माया मतलब होता है छल कपट, चीटिंग करना, ठगना, और लोभ माने लालच। ये इन चारों कषाय के बिल्कुल सिंपल से मीनिंग है, जो अपन एक एक शब्द में इसको समझ सकते हैं। नहीं ठीक है, आप लोग को तो आ रही ना आवाज? आवाज आ रही है आपको? आगे, कि ये जब बोला भाई कि आत्मा में उत्पन्न होने वाले विपरीत भाव ये कषाय है, तो आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव तो है जानना, देखना, आनंद करना, सुख से रहना। ये आत्मा का स्वभाव है। और आत्मा में जब ये विभाव माने मोह, राग, द्वेष ये उत्पन्न हो जाते हैं, तब कहा जाता है कि आत्मा में कषाय हुई। ये आत्मा, इसका स्वभाव तो है सुखी रहने का, पर मोह राग द्वेष की वजह से ये क्या हो जाता है? दुखी होता है। समझ में आए? मिथ्यात्व मतलब मोह, जो बोलते हैं ना अपन, मोह राग द्वेष। तो मोह राग द्वेष को अगर अपने को 2 शब्दों में बोलना है तो मिथ्यात्व और कषाय। मिथ्यात्व मतलब उल्टी मान्यता, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ना मानना, वस्तु का स्वरूप जो है उसको अन्य रूप से मानना, ये मिथ्यात्व। राग, किसी को भला जान करके चाहना, ये राग होता है। और द्वेष, किसी को बुरा जान करके दूर करना, ये क्या कहलाता है? द्वेष। तो इन तीनों में से सबसे अच्छा कौन है? मोह, राग और द्वेष, इन तीनों में से सबसे अच्छा कौन है, ये बताओ। यूं तो बोल सकते हो आप कि भाई बुरा कौन है, तो आप बोलोगे कि भैया मिथ्यात्व बुरा है। पर तीनों में से कुछ अच्छा भी है क्या? कि अगर अच्छे होते तो फिर इनको हम विभाव क्यों बोलते, फिर तो स्वभाव ही बोलते। पर हाँ, फिर भी अगर थोड़ा कंपेरेटिवली देखा जाए तो राग जो है, राग फिर भी इनसे कुछ हद तक थोड़ा अच्छा है। और वो भी कौन सा वाला राग? प्रशस्त राग। ये राग भी 2 टाइप का होता है। एक तो होता है प्रशस्त, प्रशस्त मतलब अच्छा, देवशास्त्र गुरु का राग होना, मतलब देवशास्त्र गुरु अच्छे लगना, मुनिराज अच्छे लगना, जिनवाणी अच्छी लगना, तो ये अच्छा लग रहा है ना। तो एक तो होता है ये अच्छा लगना, ये ही अपने आप में एक राग है। और अप्रशस्त राग माने बुरा राग। अंकल जी आप इस साइड आ जाइए, जेंट्स इस तरफ आ। बुरा राग, बुरा राग क्या होता है? कि लग तो रहा है अच्छा,
पर कौन सी चीज अच्छी लग रही है कि जो हमारे मोक्ष मार्ग में बाधक है। ऐसी भी कोई चीजें होती है क्या जो अपने को भगवान बनने से रोके और अपन उसको अच्छा लग मानते हैं कि हाँ है ना, ये सरदार, पापों का सरदार मोबाइल, मोबाइल कैसा लगता है अपने को? अच्छा लगता है। तो क्या ये मोबाइल अपने को भगवान बनने में हेल्प कर रहा है क्या? तो ये है अशुभ राग। इसको बोलते हैं अप्रशस्त। प्रशस्त मतलब होता है अच्छा, अप्रशस्त मतलब बुरा। तो राग भी दो टाइप के होते हैं। तो अपनी जो बात चल रही थी कि ये मोह राग द्वेष में से कौन अच्छा है, कि है तो तीनों ही बुरे। जब ही तो तीनों का नाश करके क्या हुआ जाता है, वीतरागी हुआ जाता है। पर जब तक वीतरागता नहीं आए, राग द्वेष ना छूटे, तो क्या करे कि भाई अगर तुमको राग भी आता हो ना, तो बाहर की चीजों का, शरीर का, पांच इंद्रियों के विषयों का, पांच इंद्रिय के विषय मतलब बढ़िया बढ़िया खाना, बढ़िया देखना, बढ़िया सुनना, इनकी बजाय अपना मन पंच परमेष्ठि में लगाओ, जिनवाणी में लगाओ, स्वाध्याय में लगाओ, तीर्थ यात्रा में लगाओ। है तो ये भी राग, पर ये उतने बुरे नहीं है जितना बुरा मिथ्यात्व और द्वेष और अप्रशस्त। ठीक है, चलो। फिर हमने देखा था कि भैया ये कषाय जो होती है, ये कषाय कितने प्रकार की होती है? ये चार प्रकार की होती है। कौन कौन सी? क्रोध, मान, माया, लोभ। ये चार प्रकार तो अपन सबने बहुत बार सुने ही है। वो बोलते कि नहीं नहीं, और बताओ और भी कोई होती है क्या कषाय? कि हाँ होती है ना, 16 प्रकार की कषाय होती है। कौन कौन सी 16? तो कल अपन ने बात की थी। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। अनंतानुबंधी, तो ये तो चार ही हुई, आप तो बोल रहे थे 16 हो जाएगी। ये देखो कैसे होएगी 16। अनंतानुबंधी के साथ में क्रोध मान माया लोभ जोड़ दो तो चार हो गई। फिर अप्रत्याख्यानावरण के साथ में क्रोध मान माया लोभ जोड़ दो तो आठ हो गई। ऐसे प्रत्याख्यानावरण के साथ भी क्रोध मान माया लोभ जोड़ दो, कितनी हो गई? 12 हो गई। और संज्वलन के साथ में क्रोध मान माया लोभ जोड़ दो, कितनी हो गई? 16। ऐसी ये 16 प्रकार की कषाय होती। इनका आप हमें, जब भी आप आलोचना पाठ पढ़ते हैं तब इनका नाम लेते हैं। कब लेते? कल बताई थी लाइन। अनंतानुबंधी जो जानो, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यानो, संज्वलन चौकड़ी। चौकड़ी, चौकड़ी मतलब चार चार चार, चारों के चार चार भेद है। अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ। फिर अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, अप्रत्याख्यानावरण मान, अप्रत्याख्यानावरण माया, अप्रत्याख्यानावरण लोभ। ऐसे ही प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ और संज्वलन क्रोध। ऐसे ये 16 प्रकार की कषाय होती। कि भैया और भी कुछ होती क्या कषाय? कि हाँ 9 कषाय और होती है। 9 कषाय मतलब संज्वल, अभी देखते हैं, चारों का अर्थ पढ़ेंगे। अब ये 9 कषाय क्या होती है? कि 9 कषाय मतलब जो एग्जैक्टली कषाय तो नहीं है, पर उनके होने से कषाय के प्रसंग बनते हैं, उनके हो जाने से कषाय की चांसेस बढ़ जाती। ऐसी 9 प्रकार के अलग अलग परिणाम, उनको बोलते हैं 9 कषाय। ये 9 कषाय में एक तो लिखा है 9 और एक लिखा है 9। ये 9 और 9 दो बार क्यों लिखा? 9 मतलब तो 9 था ही ना। कि ये जो 9 होता है ना, 9 संख्या वाला 9, वो 9 नहीं होता है, वो 9 होता है। उसमें 9 में दो मात्रा आती है। तो यहाँ पे 9 का मतलब क्या है? यहाँ 9 का मतलब है किंचित, थोड़ी। जो एग्जैक्ट कषाय तो नहीं है, बट दे आर लाइक कषाय। वो कषाय के जैसी है, कषाय नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ये 9 परिणाम होते हैं। कौन कौन से होते हैं वे 9 परिणाम? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। ये लाइन भी बोलते हैं आलोचना पाठ में। उसी के आगे परिहास, अरति रति शोक, भय ग्लानि, त्रिवेद संजोग। फिर पन 20 जू भेद भय। पन 20 मतलब, पन मतलब 5, 20 मतलब 20, 5 और 20। तो ऐसे जो 25 कषाय के भेद है,
इनके वश पाप किए हम, इन 25 कषायों के वश होकर हम पाप करते हैं। ठीक है, अब ये कौन कौन सी होती है 9 कषाय, क्या क्या होती है? हास्य मतलब हंसने का परिणाम, रति मतलब राग का परिणाम, अरति मतलब द्वेष का परिणाम। 3 हो गए, सरल सरल है। आगे शोक मतलब तो अपन सब समझते हैं, शोक, शौक नहीं, शोक। शोक मतलब दुख होना, सैड हो जाना। भय, डर। ये जुगुप्सा, जुगुप्सा मतलब ग्लानि, घृणा का भाव, ग्लानि का भाव। जैसे अपन ने उस दिन एग्जांपल लिया था ना, अपन ट्रेन एक अपन ट्रेन में जा रहे हैं और बिल्कुल अपने सामने कोई बैठा है और वो उल्टी कर दे। अब वो कैसा भाव आता है अपने को? एकदम ऐसा वाला होता है ना, एकदम नाक बंद हो जाती है, आंखें बंद, अंदर से गंदा लगता है। इसको बोलते हैं जुगुप्सा। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये क्या चीजें हैं? कि पुरुषों के प्रति आकर्षण का भाव वो कहलाता है स्त्री वेद, स्त्री के प्रति आकर्षण का भाव वो कहलाता है पुरुष वेद, और दोनों के ही प्रति आकर्षण का भाव वो कहलाता है नपुंसक। ऐसे ये 9 प्रकार की 9 कषाय होती। अब ये अनंतानुबंधी वगैरह ये चारों क्या होती है कि देखो, अनंतानुबंधी माने ऐसी कषाय, ऐसे परिणाम जिनके होने से बंद होता है, कर्मों का बंद होता है। कि कैसे कर्म? थोड़े छोटे मोटे कर्म, कि छोटे मोटे कर्म नहीं, ऐसे कर्म कि जिससे हमारा संसार अनंत काल तक चलता रहे, जो अनंत बंध कराए, ऐसी कषाय, उसका नाम है अनंतानुबंधी कषाय। ये ऐसी कषाय है कि ये मिथ्यात्व के साथ में रहती है। मिथ्यात्व मतलब उल्टी मान्यता, मतलब मैं जीव हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, ऐसा नहीं मानना, ऐसी श्रद्धा का नहीं होना, इसका नाम है मिथ्यात्व। उल्टा मान लिया ना अपन ने, तो अपने आप में उल्टा मानना, ये अनंतानुबंधी का लक्षण है। अब जो अपने को उल्टा मान रहा है, जिसको यही खबर नहीं है मैं कौन हूं, तो उसका मोक्ष मार्ग क्या शुरू होगा? कि नहीं साहब, हम तो 25 साल से पूजा कर रहे, भले ही तुम पूजा कर रहे होंगे, पर मोक्ष मार्ग तो हम तब मानेंगे शुरू हुआ कब? कि जब आप ये स्वीकार करो कि मैं आत्मा हूं। इसका जब सम्यक दर्शन के बिना काय का मोक्ष मार्ग? पकड़ मारे शब्द, सम्यक दर्शन शब्द सुना है पहले आप लोगों ने? सम्यक, सम्यक मतलब सच्चा, दर्शन मतलब श्रद्धा। सच्ची श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। तो किस चीज की श्रद्धा करनी है? कि मोदी सबसे बढ़िया प्राइम मिनिस्टर है, ये श्रद्धा करनी है? कि मोदी जी की श्रद्धा नहीं करनी है यहाँ पे, फिर काय की श्रद्धा करनी है? ये श्रद्धा करनी है कि मैं जीव हूं, मैं पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल नहीं हूं। तो अपन पढ़ के आ चुके, ऐसी श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन। चलिए, तो अब अनंतानुबंधी कषाय होगी तो क्या होगा? कि संसार अनंत काल तक चलता रहेगा। अगर संसार को सीमित, संसार को लिमिट करना चाहते हो तो क्या करो? मिथ्यात्व छोड़ो, मतलब अनंत अनुबंधी का नाश करो, या इधर से बोले तो मिथ्यात्व को छोड़ो, क्योंकि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स है साथ में रहेंगे। चलिए दूसरी, अप्रत्याख्यान आवरण। शब्द तोड़ के बोला है, अप्रत्याख्यान आवरण। आवरण मतलब ढक जाना, प्रत्याख्यान मतलब होता है त्याग, और मतलब थोड़ा भी, थोड़ा। अप्रत्याख्यान आवरण, प्रत्याख्यान मतलब होता है त्याग, आवरण मतलब ढक जाना। जो आत्मा की त्याग करने की शक्ति है, वो शक्ति ढक गई। और कितना त्याग? कि थोड़ा भी त्याग नहीं कर पाता। समझ में आया? जो किंचित भी त्याग ना होने दे, ऐसी कषाय। माने जिसको अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय होता है ना, वो जीव थोड़ा सा भी त्याग नहीं करता, उसको त्याग करने के भाव ही नहीं आते। उसको अंदर में ये तो श्रद्धा होती है कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, फिर भी वो उसको छोड़ता ही नहीं है। इसका मतलब कि भाई तू थोड़ा बहुत तो छोड़, कि थोड़ा बहुत भी नहीं छोड़ पाता। यह है अप्रत्याख्यानावरण। समझ में आया? नेक्स्ट, प्रत्याख्यानावरण। प्रत्याख्यानावरण में प्रत्याख्यान मतलब होता है त्याग, आवरण मतलब डर। कि अब कंप्लीट त्याग करने की जो आत्मा की शक्ति है,
वो शक्ति पे आवरण डल गया। आवरण मतलब समझते हो ना, वो ढक गई। अब क्या हो रहा है उससे कि अब कंप्लीट त्याग नहीं हो पा रहा। थोड़ा बहुत त्याग तो वो जीव कर लेता है, पर उसको बोलो कि भाई तू पार्शियल त्याग मत कर, तू 100% त्याग कर ले, तो वो उससे नहीं बनता। तो ये है प्रत्याख्यानावरण कषाय, कि जिस कषाय की वजह से पूर्ण रूप से त्याग नहीं बन पाता। लास्ट, संज्वलन कषाय। संज्वलन कषाय क्या होती है कि ये कषाय ऐसी है कि अब वो जीव, या सभी जीवों में पाई जाती है, जो संसारी है, छद्मस्थ है, जिनमें वीतरागता प्रकट नहीं हुई। मतलब इस कषाय के रहने से क्या होता है कि आत्मा का जो पूर्ण निर्मल स्वभाव है, वीतरागता, ऐसी वीतरागता प्रकट नहीं होगा। वो जीव त्याग तो पूरा कर रहा है, पर अभी भी उसके वीतरागता प्रकट नहीं हुई। उदाहरण के लिए मुनिराज, अब मुनिराज ने त्याग किया कि नहीं किया पूरा, कि साहब उनने तो पूरा ही त्याग करा, पर अभी भी उनके पूर्ण रूप से वीतरागता नहीं प्रकट हुई। पूर्ण रूप से वीतरागता किनके प्रकट हुई? भगवान के, अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, इनके तो 100% वीतरागता है। और मुनिराज के, उनके अभी 100% नहीं है, उनके अभी भी थोड़ा राग पाया जाता है। द्वेष तो नहीं होता है, पर राग पाया जाता है। आप लोगों को ध्यान हो, अपन ने जब वीतरागी पढ़ा था, तब ये प्रश्न आया था कि भैया वीतरागी क्यों बोला, वीत द्वेषी क्यों नहीं बोला, या वीत मोही क्यों नहीं बोला? इसका उत्तर क्या था? हाँ, राग सबसे आखिरी में जाता है। जैसे हमने किसी को बोला पोस्ट ग्रेजुएट, तो पोस्ट ग्रेजुएट बोलने का मतलब क्या हुआ कि उसके पहले की जितनी भी डिग्री है वो उसने ली हुई है। अब अलग से 10वीं पास, 12वीं पास, ये लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है। ऐसे ही हमने बोल दिया वीत रागी, इसका मतलब कि राग जो है ना वो सबसे आखिरी में नष्ट होता है। तो राग के पहले जो द्वेष नष्ट हुआ और उसके पहले जो मोह नष्ट हुआ, वो तो हो ही चुका है। इसलिए वीतरागी बोलते हैं भगवान को। ठीक है, तो संजोलन कषाय मतलब जिस कषाय के होने से आत्मा की जो पूर्ण वीतराग दशा है वो प्रकट नहीं होती। बराबर, इतनी बात सबको समझ में आई? आइए अब इसके आगे अपन थोड़ा चलते हैं कि ये अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, ये चारों कषाय हम में कैसी कैसी है, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें। तो आचार्य ने इसमें बताया कि सुनो, ये कषाय की कुछ टाइम लिमिट होती है, कि जो अनंतानुबंधी कषाय है ना, वो 6 महीने से अधिक समय तक रहती है। मतलब किसी एक, जैसे मान के चलो मेरे को तुम्हारे ऊपर क्रोध आया, और ऐसा बुरा क्रोध आया कि 6 महीने से भी ज्यादा समय तक मेरा तुम पर क्रोध चल रहा है, तो ये है अनंतानुबंधी कषाय। उन्होंने अवधि दी है उसकी, कि जो कषाय अगर 6 महीने से ज्यादा टाइम तक आप लेकर के बैठे हो, दैट मीन्स वो अनंतानुबंधी कषाय है। कोई उदाहरण याद आ रहा है शास्त्र में से? हाँ, कमठ और पार्शनाथ। कितने कमठ ने पार्शनाथ भगवान का जो जीव था, उनसे कितनी लंबी कषाय बांधी थी? 10 भवों तक। तो ये थी अनंतानुबंधी। ठीक है, पक्का। अनंतानुबंधी कषाय का टाइम कितना होता है? more than 6 months। नहीं, 6 महीने तक अगर कोई कषाय टिकी 6 महीने से ज्यादा, तो वो अनंतानुबंधी नाम पाती। और मिथ्यात्व के साथ है तो वो तो अनंतानुबंधी ही है वो परिणाम। अब इसमें उन्होंने एग्जाम्पल दिया, शास्त्र का ये उदाहरण है, पत्थर की रेखा। जैसे कोई पत्थर है, चट्टान है, उस पर कोई रेखा बन जाए। अब वो रेखा को मिटने में, रेखा मतलब लाइन, उस लाइन को मिटने में कितना टाइम लगेगा? बहुत समय लग जाएगा, है ना। जैसे अपन देखते हैं ना, अपन सबने शिखर जी वगैरह जाते हैं तो किसी पर्वत पे, चट्टान पे कुछ हो जाता है, कोई टकराहट हो जाती है तो वो बन गई निशान, और वो निशान कब मिटेगा? पता नहीं कब मिटेगा। तो अनंतानुबंधी कषाय ऐसी होती। फिर दूसरी, अप्रत्याख्यानावरण। ये अप्रत्याख्यानावरण मतलब जो कषाय 15 दिन से अधिक और 6 महीने से कम समय तक बनी रहती है, उस कषाय का नाम है अप्रत्याख्यानावरण कषाय। मतलब 6 महीने के अंदर अंदर वो कषाय खत्म हो गई, पर 15 दिन से ज्यादा चली,
उसको बोलते हैं अप्रत्याख्यानावरण कषाय। याद आ रहा है कोई उदाहरण शास्त्र का? रामचंद्र जी लक्ष्मण को 6 महीने ले करके घूम रहे थे कि नहीं घूम रहे थे? अरे आप तो पता है कहानी, नहीं मालूम? देखो चलो आज कहानी सुनाते हैं। सब युद्ध वगैरह सब निपट गया था, रामचंद्र जी फिर से अयोध्या आ गए थे, अभी 22 जनवरी को नहीं, जब ठीक है। तो रामचंद्र जी अयोध्या लौट आए, सब लोग आ गए भैया, पूरा परिवार, लक्ष्मण सीता, सब 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 कुछ हो गया। अब क्या हुआ कि ऊपर स्वर्ग में देवों की चर्चा चल रही थी कि जो नारायण और बलभद्र होते हैं इनका आपस में बहुत ज्यादा प्रेम होता है। तो लक्ष्मण तो थे नारायण और रामचंद्र जी थे बलभद्र। ये एक टाइप के वो शला का पुरुष कहलाते, जैसे भरत चक्रवर्ती थे ऐसे। तो ये नारायण और बलभद्र दोनों भाई होते हैं, सगे भाई, और इनका आपस में खूब प्रेम होता है। कि क्या बात कर रहे हो, सच्ची में? कि हाँ। तो ऊपर से कोई देव आए नीचे, और उन देवों ने बोला कि अपन भी देखें दोनों भाइयों के बीच में कैसा प्रेम है। तो उन्होंने क्या किया, वो देव ने अपनी किसी शक्ति से पूरे महल में रोने रोने की आवाज कर दी। महिलाएं रो रही है, अपनी चूड़ियां तोड़ रही है, और सब ऐसा कि कोई मान लो मर गया हो, ऐसा माहौल उसने वहां देव ने क्रिएट कर दिया। और भेष बदल करके लक्ष्मण जी के महल में पहुंचा। तो पूछा उन्होंने कि भैया ये इतनी आवाज क्यों आ रही, क्या हो गया, क्या हो गया? कि स्वामी एक खबर है। कि क्या खबर है? कि आपके बड़े भ्राता श्री राम वो सिधार गए। और जैसे ही लक्ष्मण जी ने ये खबर सुनी, उनको आया हार्ट अटैक और उन्होंने अपनी देह छोड़ दी, जबकि खबर झूठी थी। लक्ष्मण जी को इतना भी पता था क्या कि हमारे भैया तो इसी भाव में भगवान बनने वाले, तो ऐसे कैसे मर जाएंगे? क्यों, जिस जीव को उसी भाव से भगवान बनना हो वो ऐसे ही मर जाएगा क्या? नहीं। पर वो लक्ष्मण जी को मोह था ना रामचंद्र जी से, इतना खतरनाक मोह था कि उनको ये बात ध्यान में ही नहीं आई। वो बस खबर सुनी कि वो तो चले गए, और सुनते से क्या हुआ, धक्का लगा और खुद चले गए। ठीक है। अब रामचंद्र जी को पता चला, तो वो दौड़े दौड़े लक्ष्मण के महल में पहुंचे और पूछा कि, और राम सुनो, रामचंद्र जी कौन, सम्यक दृष्टि जीव। उनको इतनी श्रद्धा है क्या कि आत्मा का कभी मरण नहीं होता। अरे सम्यक दृष्टि को इतनी श्रद्धा होगी कि नहीं होगी, अस्तित्व गुण की। और फिर भी अब वो कषाय तो थी ना अंदर में, अनंतानुबंधी कषाय तो नहीं थी, पर अप्रत्याख्यानावरण कषाय तो थी। तो लक्ष्मण को भोजन कराए कि तुम थक गए होंगे, थोड़ा पानी पी लो, भोजन कर लो। वो तो मुंह ही नहीं खोले, डेड बॉडी क्या मुंह खोलेगी? हम्म? तो लोग बोलते कि महाराज थोड़ा समझो, ये जिंदा नहीं है, तो अपने को इनके शरीर का दाह संस्कार कर देना चाहिए। आप काय को इतनी जिद पकड़ के बैठे हो? तो जो व्यक्ति उनसे ऐसा बोलता था ना, उसको दंड देते थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को ऐसा बोलने की, मैं राजा हूं और तुम मेरे को सिखाओगे मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है? कौन? सम्यक दृष्टि राम। पढ़ना पद्म पुराण में पूरी बात आई है। तो अंत में अपन तो चलो 6 महीना स्किप करते हैं। 6 महीने तक बोले नहीं लक्ष्मण देखो, तुमको तो यहाँ पे कोई समझने वाला नहीं है, तुम तो मेरे साथ चलो, और तुमको क्या हो गया है, मैं तुमको ठीक करूंगा। अपने कंधे पर ले करके इधर उधर 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 भटकते थे कि कोई हमारे लक्ष्मण को उठा दो, ये कैसी नींद में सोए, अभी तक इनकी नींद ही नहीं खुल रही है। तो वो ये अप्रत्याख्यानावरण था। 6 महीने से अधिक समय तक नहीं चली उनकी वो कषाय। फिर वो 6 महीने के बाद में एक ऐसा प्रसंग बना कि ऊपर से स्वर्ग से देव आए, और वो देवों ने आकर के कुछ ऐसी बात रचाई, तो रामचंद्र जी को समझ में आया कि भैया ये लक्ष्मण मर गए हैं और अब संसार में कोई सार नहीं है। फिर उनको वैराग्य हुआ और रामचंद्र जी ने मुनि दीक्षा ली। ये पूरी कहानी है। तो ये कषाय कितने टाइम तक चली थी? ये कौन सी कषाय थी? क्रोध मान माया की लोभ? लोभ, क्रोध, माया। माया भी हो सकती है। अब कौन सी थी, ये तो मेरे को भी पूछ के बता। नहीं, देवताओं ने तो माया करी थी, मतलब ऐसा रचाया था सर। तो जो रामचंद्र जी को अंदर में क्या परिणाम था, क्रोध का परिणाम था कि मान का परिणाम था? क्योंकि वो बता रहे ना कि भाई विद इन 6 मंथ्स उनकी कषाय चली गई थी। तो वो कषाय थी कौन सी?
ये मैं पूछ के बताऊं। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया पृथ्वी की रेखा, कि जैसे पृथ्वी पर कोई रेखा मांड दे, तो वो कैसा है कि थोड़े टाइम तक तो टिकती है पर फिर बाद में वो मिट जाती। आइए, तीसरी कषाय, इसका नाम है प्रत्याख्यानावरण। प्रत्याख्यानावरण, अब ये कषाय का टाइम कितना है? अंतर मुहूर्त से अधिक। ये अंतर मुहूर्त क्या होता है? अपन कर चुके हैं बात, बिना छना जल जब पढ़ा था। बताइए अंतर। सुबह का समय तो ब्रह्म मुहूर्त होता है, 48 मिनट। एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। तो अंतर मुहूर्त की 48 मिनट के अंदर का समय, दैट इज अंतर मुहूर्त। तो एक अंतर मुहूर्त से अधिक मतलब मोर देन 48 मिनट्स, बट लेस देन 15 डेज। क्योंकि 15 दिन से ज्यादा होगी तो वो तो अप्रत्यक्षानावरण कहलाएगा। तो प्रत्याख्यानावरण कषाय का कितना टाइम बताया? 48 घंटे नहीं, 48 मतलब पौन घंटा लगभग से ज्यादा वो कषाय चलती है। और कितने समय तक रहती है? हाँ, 15 दिन से कम कम तक के समय। ये कषाय का कोई एग्जाम्पल याद आ रहा है? ये तो मुझे भी सोचना पड़ेगा, सोचो, मिलेगा तो सही। शास्त्र में ना मिलता हो तो ऐसे बताओ कि किसी जीव को ऐसी कषाय हुई हो कि जो थोड़े समय के लिए थी, बस कुछ दिन के लिए, पर बाद में वो चली गई कषाय। खाने की इच्छा होती है वो। नहीं, वो तो अगर मिथ्यात्व के साथ है तो वो तो नहीं। ये अच्छा बताया उन्होंने। क्यों? अच्छी बात है। जैसे मान लो मेरी रसगुल्ला खाने की इच्छा है, तो वो लोभ है, लालच। तो अगर वो रसगुल्ला मैंने अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर खा लिया तो वो संज्वलन कषाय है। और वो रसगुल्ला खाने की इच्छा मेरी 3-4 दिन तक बनी रही, फिर रसगुल्ला खाने का योग बना, और फिर रसगुल्ला खाने को मिला, तो वो प्रत्याख्यानावरण। और 15 दिन के बाद मेरी इच्छा पूरी हुई, 15 दिन तक चलती रही कि हाय रसगुल्ला कब मिलेगा रसगुल्ला, तो वो अप्रत्याख्यान। हाँ, वही कि जब अपने को बस मन में आया और अपने सामने हाजिर हो गया रसगुल्ला, और अपन ने खा लिया और तृप्ति हो गई, तो फिर वो संतुलन थी, क्योंकि वो तो अंतर मुहूर्त में ही अपना मामला निपट गया। बोल रहे कि ये टाइम से नहीं बताएंगे, आप ये बताओ कि आपको रसगुल्ला खाने का इंटेंशन क्या था। अगर ये इंटेंशन था ना कि रसगुल्ले से सुख होता है, रसगुल्ले में तो क्या सुख का भंडार है, तो जब तक रसगुल्ला नहीं खाएंगे तो जब तक क्या आनंद है आत्मा का, अपनी आत्मा तृप्त तो हो जाएगी रसगुल्ला खा के, तो ये तो मिथ्यात्व चल रहा है भैया। तो ये तो अनंतानुबंधी के खाते में जाएगा सब। देखो, बात वो नहीं है कि आपको रसगुल्ला कितने टाइम में मिला, बात ये है कि वो अभिप्राय आपका कितना लंबा है, उसके पीछे जो इंटेंशन है, वो इंटेंशन आपको कितना लंबा है। कषाय तो किसी एक टाइम पे ही आकर के वो पूरी हो पाएगी, पर वो इंटेंशन कितना लंबा चल रहा है। देखो, एक एग्जांपल देता हूँ, है थोड़ा बुरा पर समझने में आसान। किसी व्यक्ति को कोई ऐसी सड़क, मतलब रास्ते पर चलती हुई लड़की पसंद आ गई। अब उस लड़की को देखते से ही, जिस जिस पल उसने उसको देखा था ना, तब से ही उसको देखते से उसके मन में बुरे परिणाम थे, कुशील के भाव थे। अब उसने 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ऐसे 15 दिन तक ऑब्जर्व करा, और फिर 15 दिन के बाद में उसने उस लड़की के साथ किडनैप करा, और बाद में फिर उसके साथ में रेप कर दिया। अब मेरे को बताओ कि उस व्यक्ति को कुशील का पाप कितना टाइम का लगेगा? हाँ, वो अनंतानुबंधी चलेगा, क्योंकि वो उसका अभिप्राय बहुत लंबा था। हो सकता है 6 महीने तक उसको नहीं मिलती ना, तो 6 महीने तक उसके पीछे दौड़ता रहता, तो वो इंटेंशन तो उसका 6 महीने के लंबा काल का ही था ना, तो वो अनंतानुबंधी के खाते में ही जाए। इसलिए ये बोल रहे कि भाई, इन कषायों की पहचान अगर करनी हो तो फिर यहां से देखो कि अगर मिथ्यात्व के साथ में कषाय चल रही है तो फिर वो अनंतानुबंधी। समझ में आया? चलो, अब संज्वलन, ये अंतर मुहूर्त से अधिक रहता है प्रत्येक। इसके लिए एग्जाम्पल दिया धूली की रेखा। जैसे अपन कोई बीच पर गए या रेगिस्तान वगैरह पे गए, और वहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो वो लाइन कितने टाइम तक रहेगी? थोड़े टाइम तो रहेगी, पर थोड़ी बहुत हवा चली, लोग बाग निकलेंगे तो वो फिर खत्म।
तो ऐसी अनंत प्रत्याख्यान वर्ण कषाय का इतना टाइम होता है। अंतिम संज्वलन कषाय, संज्वलन कषाय का टाइम कितना होता है? अंतर मुहूर्त मतलब 48 मिनट के अंदर अंदर, और 48 मिनट भी बहुत लंबा टाइम हो गया। उसके बहुत हो सकता है 2 मिनट, हो सकता है 1 सेकंड, बस कषाय आई और चली गई। हो सकता है आधी घंटे, कुछ क्षण के लिए, मतलब 48 मिनट के अंदर अंदर ही वो कषाय का निपटारा हो जाएगा। तो उसका नाम है संज्वलन कषाय। तो ये संज्वलन कषाय किन में पाई जाती है? अरे सभी में पाई जाती है। अपन लोगों में सिर्फ अनंतानुबंधी हो ऐसा नहीं है। अपन ने क्या बात की थी कि जब ये कषाय नष्ट होंगी तो इनका क्रम है। अब मैं यूं बोलूं कि सिर्फ संज्वलन कषाय किसमें पाई जाती, तो उत्तर है मुनिराज, क्योंकि उसके ऊपर की कषाय तो उन्होंने नष्ट कर दी है। पर हमने ऐसा पूछा कि संज्वलन कषाय किसको पाई जाती है, तो वो तो आपको, मुझे, महाराज जी को, चींटी को, कौवा को, बकरी को, सबको है। चलो, तो संज्वलन कषाय का कोई उदाहरण बताओ शास्त्र से। संज्वलन कषाय मतलब वो कषाय आई कुछ समय के लिए और फिर आत्मा में लीन हो गए तो कषाय मिट गई। हाँ हाँ, ठीक, एक एक मोटे रूप में, या डाटा, या किसी से अपनी कहा सुनी हो गई, या किसी ने अपने को चिढ़ा दिया, यार तुमको समझा दे रहा आज के बाद हमको ऐसा मत बोल, बस फिर एकदम नॉर्मल हो गए। एक मतलब टाइम पीरियड के हिसाब से ऐसा भी ले सकते हैं। और अगर मुनिराज के रिस्पेक्ट में ही बात करें तो फिर कैसे हो सकती है कि मुनिराज आत्म ध्यान में थे, श्रावक आए, उपदेश देने की इच्छा हुई, उपदेश दिया थोड़ा, और फिर अपने में लग गए। तो वो उपदेश जो दिया वो भी तो कषाय के वश ही दिया ना। कषाय के शास्त्र लिखा मुनिराज ने, ये कषाय है उनकी, लोभ कषाय, जीवों का कल्याण हो, जीव इन ये धर्म मार्ग में लग जाए, ये करुणा है ना, तो ये कषाय तो है उनकी। क्या है? आहार लेने का विकल्प आया, ये भी तो कषाय है। और क्या? नहीं हो सकता तो फिर भगवान कैसे बने? हुआ तो जा सकता है, पुरुषार्थ उसका आपके लिए उसके लिए आपका कितना चल रहा है, दैट मैटर्स। नहीं तो प्रवचन मत दो, तो वो तो आप बाहर से प्रवचन देने से बचे। अंतरंग में अगर परिणाम चल ही रहे हैं तो वो तो कषाय तो चल ही रही है ना। तो इसलिए मुनिराज के लिए अपन तीसरे भाग में पढ़ेंगे ना, जब पंच परमेष्ठी, जब मुनिराज का स्वरूप पढ़ेंगे, तो उसमें उन्होंने लिखा कि मुनिराज जो मुख्य रूप से तो अपनी आत्मा में लीन रहते हैं, या आत्मा में लीन रहने का ही प्रयास करते हैं, और कभी उनका उपयोग आत्मा में ना टिके तो धर्म के लोग ही, जो दूसरे जीव आते हैं उनको धर्मोपदेश देते हैं। कोई दीक्षा लेने आते हैं तो उनको भव्य जान करके उनको दीक्षा भी देते हैं। आहार का विकल्प आता है तो आहार भी करते हैं। 28 मूल गुण भी पालन करते हैं। कब? जब आत्मा में उपयोग नहीं लगता तब। ऐसी दशा है मुनिराज की। जब ही तो मुनिराज को क्या बोला, चलते फिरते सिद्ध, चलते फिरते भगवान है मुनिराज, चलते फिरते तीर्थ है मुनिराज। यूं ही थोड़ी मुनिराज को पन्ने पंच परमेष्ठी में रखा। समझ में आया भैया अच्छे से, कि कच्चा कच्चा? बनी। तो एक कषाय तो खत्म हो गई, फिर दूसरी कषाय हो गई, है वो संज्वलन टाइप की। इनका प्रश्न है कि जब अंतर मुहूर्त में कषाय चली जाती है, तो मान लो किसी कोई मुनिराज है, उनका मुनि जीवन का टाइम है लेट से 10 साल, कि वो 10 साल तक मुनि रहे, और आप तो बोल रहे हो कि अंतर मुहूर्त में ही कषाय चले गए। तो फिर आगे, कि आगे फिर से नई कषाय आई, पर वो कषाय भी अंतर मुहूर्त में चली, फिर कोई कषाय आई, वो अंतर मुहूर्त में रहकर चली जाएगी। कषाय तो नई नई आ सकती है ना, परिणाम नए नए आ सकते। ठीक है। अपने को संतुलन कैसे हो सकती है कि मान के चलो, यहाँ से निकले तुम विजय चार्ट हाउस वाले के बाहर से, इतने में खुशबू आई इधर, खा लेते, अरे नहीं आज अष्टमी है, और निकल गए। अब ये क्या होगा, 1 सेकंड को विकल्प आया, खा लेते हैं, और फिर वो कषाय छूट गई, नहीं है अष्टमी।
क्या? हाँ, नहीं जरूरी नहीं कि मिथ्यात्व के साथ, मिथ्यात्व है तो अनंतानुबंधी है, पर अपन अगर टाइम पीरियड के हिसाब से बात करें तो फिर वो संज्वलन की कैटेगरी में बोल सकते, बस वो आई और चली। तो फिर तो सारी अनंतानुबंधी हो जाएगी ऐसे। समझ गया, ये भी मैं आपको पूछ के बताऊं। दो प्रश्न हो गए, एक तो कौन सा, रामचंद्र जी की कौन सी कषाय थी, और आपका, ये मैं कल बताऊंगा। चलो, अब संतुलन कषाय का टाइम पीरियड का एग्जाम्पल, उन्होंने बोला जल की रेखा, पानी में कोई लाइन बनती है क्या? यहाँ बनती तो है, पर बनती बनती बिगड़ती भी जाती है। ऐसी होती मुनिराज की कषाय कि विकल्प आता तो है, और होते 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 नष्ट भी होता जाता है, ऐसे संतुलन कषाय। ठीक है, समझ में आया? तो अपने को इन चारों में से कौन सी करनी, कौन सी रखनी और कौन सी छोड़नी? अनंतानुबंधी छोड़नी, और बाकी तीन तो संभाल के रखेंगे जेब में, कभी काम आ गई तो। क्यों? अरे दादा, चारों ही छोड़नी है। रख करके करना क्या है, संसार में ही रहना है क्या अपने को? देखो, भगवान बनना है तो चारों छोड़नी है। आपको पता है, मुनि दशा भी अपना अल्टीमेट साध्य नहीं है। साध्य मतलब पता है? साध्य मतलब जिसके लिए साधन किया जा रहा है, जिसके लिए सब काम किया जा रहा है, दैट एम, दैट गोल, दैट इज साध्य। मुनि दशा अपना गोल नहीं है। क्यों? ये मुनि दशा तो एक पार्ट है उस मोक्ष मार्ग का। अल्टीमेट गोल तो है सिद्ध होना, भगवान बन जाना, वो गोल है। पंच परमेष्टि पढ़ा था जब नमोकार मंत्र, उसमें आया था कि देखो, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु। तो आप क्या बनना चाहते हो पांचों में से? कि भैया अपन तो देखो, हमको तो नॉर्मल मुनि बना दो, हम तो उतने में खुश हो जाएंगे। कि भाई नॉर्मल मुनि की बात नहीं है, सिद्ध बनना है। जो मुनिराज भी मुनि बनते हैं ना, वे सिद्ध होने के लिए तो बनते हैं, भगवान बनने के लिए तो बनते। अच्छा चलो, भगवान बनना है तो अरिहंत बनना है कि सिद्ध बनना है? कि अरिहंत बनेंगे क्योंकि अरिहंत का नाम पहले आता है, नमो अरिहंताणम, फिर बाद में नमो सिद्धाणम, तो हम तो अरिहंत बनेंगे साहब। कि वो अरिहंत भी बाद में सिद्ध ही बनते हैं। द फाइनल स्टेट ऑफ एनी आत्मा इज सिद्ध दशा, उसके आगे कुछ नहीं है। तो अब जब बात करेंगे क्या बनना है, तो हम तो जो सबसे बेस्ट है वही बताएंगे ना। ठीक है, चलो, बढ़िया। अब ये कषाय होती ही क्यों है? जब ये इतनी बुरी होती है, ये आत्मा का नेचर भी नहीं है, तो फिर ये होती क्यों है आत्मा में? तो एक दो लाइन में यहाँ पे उन्होंने बताया कि सबसे पहले तो मिथ्यात्व के कारण। इसको ऐसा लगता है कि मैं जब तक इसको डांटूंगा नहीं तो मेरा काम कैसे होएगा, तो वो क्रोध करता है। समझ में आए? अभी पढ़ेंगे अपन टोडरमल जी को, बहुत बढ़िया लिखा उन्होंने। तो उसको ऐसा लगता है कि कोई दूसरे चीज वो या तो अच्छी है या बुरी है। तो जब वो उसको अच्छी जानता है तो उससे राग करता है, तो राग में मायाचारी और लोभ होता है। और किसी चीज को वो बुरी मानता है तो बुरी जानकर के उससे द्वेष करता है, और द्वेष में क्रोध और मान होता है। तो कषाय होती है। तो फिर ये कषाय मिटे कैसे? कि जिन कारणों से कषाय होती है, उन कारणों पर फुल स्टॉप लगा दिया जाए, तो ये कषाय मिट जाएंगी। ठीक है, टोडरमल जी के पास चलते हैं, क्या बोल रहे हैं पंडित जी, देखो। चारित्र मोह के उदय से जीव को कषाय भाव होता है। चारित्र मोह मतलब ये एक टाइप का कर्म है, जैसे बोलते भाई कर्मों का उदय है, हम क्या करें, अंतराय का उदय है। अरे सुना है कि नहीं सुना है शब्द? क्यों? महाराज जी को आहार दे रहे हैं और आहार में अंतराय आ गया, निखिल। तो किन के अंतराय का उदय, महाराज जी के कि अपना? अंकल, मुनिराज को आहार दे रहे हैं अपन। हाँ, हाँ, दोनों के अंतराय का उदय है। मुनिराज को तो नहीं मिला, उसका उदय, और हम नहीं दे पाए, वो अंतराय है। दोनों ही तो अंतराय था, और अपन क्या बोलते हैं पहले, आज तो भाई महाराज को अंतराय आ गया। अरे महाराज को नहीं आया, अपने को भी आया दादा। नहीं, निमित्त अपन बने वो बात नहीं चल रही है। बात ये चल रही कि अंतराय दोनों को ही उदय में था, कारण अपन बने। और देखा जाए तो मूल कारण तो वो अंतराय कर्म था, अपन तो। हाँ, चलो आगे। तो एक होता है अंतराय कर्म, एक होता है ज्ञानावरणी कर्म, तो एक एक ऐसे होता है मोहनी कर्म। उस मोहनी कर्म के दो
पार्ट टाइप्स होते हैं। एक होता है दर्शन मोहनी, जो श्रद्धा के साथ में काम करता है, और एक होता है चारित्र मोहनी, जो चारित्र गुण के साथ काम। अभी डिटेल में अपन आगे पढ़ेंगे। तो ये चारित्र मोहनी कर्म के उदय से जीव में कषाय का भाव होता है। तब देखते जानते हुए भी पर पदार्थों को इष्ट अनिष्टपना मानकर क्रोध आदि करता है। काम तो इसका देखने जानने का ही है, पर जानते देखते हुए भी चूंकि वो मोह का उदय है ना, वो कर्म का उदय है, तो अब वो मोह मतलब शराब, 6 डालम में लिखा ना, मोह महामद, शराब नशे, मोह जो है वो नशे के जैसा है। तब जानते देखते हुए भी, जान देख तो रहा है कि ये मेरी पत्नी है, फिर भी व्यवहार करता है माँ के जैसा। जान देख तो रहा है कि ये नाली है, वो फिर भी जाके नाली में पड़ जाता है। देखा है कि नहीं किसी शराबी को? और शराब के नशे में तो उसको जान देख तो सब रहा है वो क्या क्या हो रहा है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। फिर भी वो नशा इतना हावी है कि वो कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाता है। ऐसे ये चारित्र मोहनी कर्म ऐसा हावी है कि ये जीव जानते देखते हुए भी दूसरों को, पर पदार्थों को, या तो अच्छा मानता है या बुरा मानता है। क्यों? पर पदार्थ अच्छे बुरे होते कि नहीं? मेरे को बताओ, ये पुस्तक अच्छी है कि बुरी है? मैं मालूम। बाद ये पुस्तक अच्छी है कि बुरी है? अच्छा, तो आपको इसका कंटेंट बहुत काम का लगा, तो फिर अब ये पुस्तक अच्छी। और ये इसका कंटेंट अपने कुछ भी काम का, अपने सब ऊपर से ही गया, तो ये पुस्तक अब नहीं, चलो इसमें बुरा बुरा लिखा हुआ है, बुरा बुरा लिखा हुआ है इसमें, तो ये पुस्तक बुरी है। क्यों? करेला अच्छा है कि बुरा है? बुरा है? क्या बात कर रहे हो, पूछने की बात है क्या? और आम का रस बड़ा अच्छा है। सुनो, ना आम का रस अच्छा है, ना करेला बुरा है। आम का रस जैसा है वैसा है, और करेला जैसा है अच्छा बुरा बुरा तो अपन ने माना है, वो थोड़ी अच्छे बुरे हो गए। समझ में आया? कभी बुखार आया है, बुखार, तो बुखार में कोई आपको बढ़िया गोलगप्पे खिलाए, कैसे लगते वो गोलगप्पे? कड़वे लगते हैं, क्योंकि उसकी जीभ ही कड़वी हो गई है। जो खाए सो कड़वे लगता है। तो क्या वो जो चीज, उसको अगर वो खिलाओ ना काजू कतली, काजू कतली भी कैसी लगती है बुखार वाले को? वो भी कड़वी लगती, तो क्या काजू कतली कड़वी हो गई क्या? तो इसमें काजू कतली का दोष है? किसका दोष है? ये इसका दोष है, जो ज्वर है, जो बुखार है, उसका दोष है। तो ये बोल रहे कि भाई जानते देखते हुए भी पर पदार्थ को अच्छा या बुरा मानकर, पर पदार्थ अच्छे बुरे होते नहीं है, अच्छा बुरा उनको मानता है, तब जाकर के कषाय होती है। भगवान की कषाय क्यों नहीं होती? कि वो जानते तो सबको है, पर उनमें अच्छा बुरा नहीं मानते हैं, तो भगवान को कषाय नहीं होती है। क्यों? ये गिरनार जी के ऊपर अभी इतना सब कुछ हो रहा है, तो नेमिनाथ भगवान के ज्ञान में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? आ तो रहा होगा, क्योंकि वे सर्वज्ञ है। तो नेमिनाथ भगवान कितने के साथ राग करते और कितनों के साथ द्वेष करते होंगे? ये देखो भाई, ये जैन लोग अपने भक्त है, और ये तो जान देने को भी तैयार है, तो इनके साथ तो मैं करूंगा राग। और ये जो है ना, ये दूसरे साधु, दूसरे धर्म वाले, ये लोग तो अपने, अपने मोक्ष गया हूं यहाँ से, और ये जगह को लूटने आ गए, इनको मैं देता हूँ श्राप। जानते तो सबको है, पर जब अच्छा बुरा मानते ही नहीं है, तो फिर उनको कषाय होगी क्यों? क्या बढ़िया बात है। तब कषाय को कैसे जीता जाए? पर पदार्थों को दूर करके, कि देखो भाई तुम्हारी वजह से ना बहुत गुस्सा आता है, मेरे सामने मत आया करो। क्यों ऐसा बोलते कि नहीं, मेरी नजरों के सामने से हट जाओ। क्यों? तुमको देखते से गुस्सा आ जाता है, कि भाई उसकी गलती नहीं है, क्योंकि वो बुरा ही नहीं है। जब वो बुरा ही नहीं है, तो उसकी गलती कैसे हो सकती है? तो फिर बुरा क्या है इसमें? कि बुरा अपना ही मिथ्यात्व है, जो अपन ने ऐसा माना है कि ये बुरा है, जबकि ये तो जो है सो है। अरे समझ में आया कि नहीं आप लोग? इतनी बढ़िया बात है ये। क्या लिखा? चारित्र मोह के उदय से इस जीव को कषाय भाव होता है। तब ये जीव देखते जानते हुए भी पर पदार्थों में इष्ट अनिष्टपना, अच्छे बुरे की कल्पना
ओनली कल्पना है, वो चीज अच्छी बुरी नहीं हुई। ऐसा अच्छा बुरा मान करके क्रोध आदिक करता है। क्रोध आदिक मतलब क्रोध मान माया लोभ। तो ये एक उन्होंने जनरल सेंटेंस बना के दे दिया। अब इंडिविजुअल इंडिविजुअल देखते हैं, देखना है कि आगे बढ़ना है। देख ले, देखो। क्रोध का उदय होने पर, अब बता रहे हैं कि जब क्रोध होता है तो कैसी अवस्था बनती है अंदर, क्रोध कषाय क्यों पैदा होती है, वो बता रहे हैं। क्रोध का उदय होने पर पदार्थों में अनिष्टपना मानकर उनका बुरा चाहता है कोई। अब एग्जाम्पल, मंदिर आदि अचेतन पदार्थ बुरे लगे तब उनको तोड़ने फोड़ने का काम करता है। औरंगजेब और इन लोगों ने मंदिर वगैरह तोड़े, गोपाचल की मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया, तीर्थ क्षेत्रों पर लोग नुकसान पहुंचाते, क्यों मानते कि ये बुरा है, अपने को ऐसा नहीं चाहिए, हटाओ इनको, नहीं होना यहाँ पे ऐसा। तो इसने मंदिर आदि अचेतन, और दूसरी भी अचेतन चीजें हो सकती है, जैसे शास्त्र, शास्त्र जलाए कि नहीं जलाए, और बताओ, और अचेतन पदार्थ के कारण से क्रोध कर देते हैं। मेरे को, इनने नया मोबाइल खरीद लिया, मेरे को पसंद नहीं आ रहा, क्या करा, तोड़ दिया, घुमा दिया। तो वो क्या हुआ कि वो अचेतन पदार्थ इसको अच्छा नहीं लगा, जबकि पदार्थ अच्छा बुरा नहीं था, इसने उसको बुरा माना, तो क्या करा, उसको तोड़ने फोड़ने का काम करा। और सुनो, इत्यादि रूप से उनका बुरा चाहता है, तथा शत्रु आदि सचेतन, सचेतन मतलब जिनमें जीवन है, चेतन मतलब जीवन, लिविंग और नॉन लिविंग मान लो, तो अचेतन मतलब नॉन लिविंग, सचेतन मतलब लिविंग। तो ऐसे जो लिविंग पदार्थ है, शत्रु, दुश्मन, या पड़ोसी, या और दूर भी क्यों जाओ, अपने ही बड़े भाई, अपनी ही बहन, अपनी ही देवरानी, अपनी ही ननद, बुरी लगती कि नहीं लगती है, क्रोध आता है। अपना भाई, तो ये कौन है, सचेतन। ऐसे पदार्थ जब बुरे लगते हैं तब उनको मारता है। बद मतलब मारना, बंधन मतलब बांध के रखता है, उनको कैसे भी करके दुख उत्पन्न करता है। तो गुस्सा आ गया मच्छर के ऊपर, ये काट कैसे सकता है मेरे को, उसने काटा क्यों, तो क्या करा, मार। अब ये क्या था, ये क्रोध था मच्छर के ऊपर, कि नहीं नहीं हम मारते तो नहीं है, हम तो ऑल आउट लगा देते हैं। तो ऑल आउट लगाना भी तो क्रोध है, क्या ऑल आउट लगाना क्रोध है कि क्षमा है, क्रोध है। तो ऐसे सचेतन पदार्थ बुरे लगे तब उन्हें या तो मारता है या बांध के रख देता है। मारने से दुख उत्पन्न करके उनका बुरा चाहता है वो, एनी हाउ मेरे को तो इसका बुरा करना है। अगर ये मारने से हो तो मारने से करेगा, कुछ गलत बोलने से हो तो बोल के भी बुरा कर देता है। अरे होता है कि नहीं, बोल करके बुरा करना है। तथा आप स्वयं अथवा अन्य सचेतन अचेतन पदार्थ किसी प्रकार परिणमती हुए अपने को वह परिणमन बुरा लगे तब अन्यथा परिणमित कराना चाहता है। तो परिणमित करा करके बुरा चाहता है। क्या लिखा, सुनो ये बहुत काम की लाइन है। तथा, तथा मतलब और, आप स्वयं मतलब या तो खुद या कोई दूसरा, और वो दूसरा कोई अजीव भी हो सकता है, जीव भी हो सकता है। तो ये खुद या दूसरा किसी भी प्रकार परिणमित हुए, मतलब अपने में या दूसरे में किसी भी प्रकार का कोई परिणमन हुआ, कोई काम हुआ, कोई भी बदलाव हुआ, और ये बदलाव इसको अच्छा ना लगे, तो परिणमन मतलब बदलाव, कोई काम होना। तो ये काम किसी में भी हो सकता है, जैसे भैया घर बना दिया, अब ये घर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या करूं, अब तुमने क्यों बनाया, तुमने मेरे से पूछा क्यों नहीं पूछा, अब हम तुमसे बात नहीं करेंगे, जाओ, तुमने मेरी राय क्यों नहीं ली। ये क्रोध कषाय हुई ना, ये क्रोध कषाय क्यों हुई, क्योंकि वो जो घर का परिणमन हुआ वो मेरे को अच्छा नहीं। तो ऐसे अपने को वह परिणमन बुरा लगे तब क्या करता है, अन्यथा परिणमित कर रहा है, मेरे को तो अच्छा नहीं लगा, अब इसमें बदलो।
तुम मेरे हिसाब से नहीं चलते हो, या तो मेरे हिसाब से चलो, नहीं तो फिर तुम्हारी हमारी बात खत्म। तो दूसरा इसके हिसाब से ना चले तो ये क्या करता है, अपने हिसाब से चलाना चाह करके उसका बुरा चाहता है। और दूसरे का तो छोड़ो, ये जो जीव सुसाइड करते हैं ना, सुसाइड, ये क्या करते हैं, क्रोध ही तो करते हैं, और क्या करते हैं, इनको इनके साथ ही जो हो रहा है वो अच्छा नहीं लगता है, तो ये भैया लटक जाते हैं। ऐसी होती है क्रोध कषाय। क्रोध कषाय अंधा कर देती है। देखो आगे क्या लिखा है, इस प्रकार, ये लाइन बिल्कुल बोल्ड लेटर्स में लिखने जैसी है। इस प्रकार क्रोध से बुरा चाहने की इच्छा तो हो, पर पूरा होना तो भवितव्य अधीन है। क्या बढ़िया बात लिखी। समझ में आई लाइन, नहीं समझ में, देखो कितना बढ़िया लिखा है। इस प्रकार, किस प्रकार मतलब जो ऊपर बताया कि या तो उसको मारता है, या उसको काट देता है, जला देता है, बांध देता है, सारी चीजें जो बताई, गुस्सा करने में जो जो भी अपन चिल्लाता है, बात करना ही बंद कर देता है, और जो भी करते हैं, इतना सब करके वो उसका बुरा चाहे, बुरा चाहने की इच्छा करे, तो अपने बुरे चाहने से उसका बुरा तो हो जाता है ना, है। जैसे मान के चलो मेरे को तुम्हारे ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, और मेरे को तुम्हारा बुरा करना है, तो मैं क्या करूं कि खूब प्लानिंग करूं, खूब ऐसा करूं कि कैसे भी करके मेरे को इसको रास्ते से मिटाना है। तो मेरे बुरा चाहने से बुरा होएगा ही नहीं। मतलब जिस बुरा करने के लिए अपन ने इतनी क्रोध कषाय करी, वो क्रोध से होने वाला जो रिजल्ट आप चाह रहे हो ना, वो रिजल्ट आपके हाथ में है ही नहीं। वो रिजल्ट तो भवितव्य अधीन है। भवितव्य मतलब, भवितव्य में भविष्य, जो होना है वो तो वो होगा। तुम्हारे चाहने से क्या होगा, क्यों। मम्मी बच्चे के ऊपर बहुत गुस्सा करती है तो बच्चा सुधर जाता है। और अगर गुस्सा करने से ही बच्चा सुधरता हो, तो साल साल भर तक क्यों गुस्सा करना पड़ता है, पहली बार के गुस्से में सुधर जाए ना बच्चा। अगर गुस्सा करने से ही सुधरता हो तो इसका मतलब सुधरता तो वो अपने टाइम से ही है। तो तेरा सारा गुस्सा करना तो व्यर्थ ही गया। तूने गुस्सा करके यूं ही क्रोध करा, कषाय करी। जैसे मान के चलो आपने मुझसे 10 लाख रुपए उधार ले लिए, अब आपको रुपए कब लौटाओगे, कि जब लौटने होंगे तभी तो लौटाओगे। अब मैं आपके ऊपर खूब क्रोध करूं, आपको खूब बुरा बोलूं, आपकी घर पे हमला करा दूं, कुछ भी कर दूं, तो ये मेरे चाहने से मेरे 10 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे क्या। वो जो मैंने उधार दिए थे 10 लाख, वो कब मिलेंगे, कि वो तो भवितव्य अधीन है। जब मिलना है तब मिलेंगे। तो अपना क्रोध करना फ्रूटफुल था कि सेंसलेस था। सेंसलेस था, क्योंकि अपने क्रोध करने से तो काम अच्छा क्यों। वो तो मैं वहां पे टाइम पे पहुंच गया, और मैंने इतना डांटा, इतना फटकारा, जब जाके वो लाइन पे आया। नहीं तो वो तो हाथ से ही निकल गया था। तुम्हारे डांटने फटकारने से लाइन पे आया वो, और तुम नहीं पहुंचते तो वो तो निकल ही जाता हाथ से। कि तुम तो पहले भी बहुत बार उससे मिले हो, फिर वो इतना आगे तक भी कैसे पहुंच गया। इसका मतलब उसका सुधरना भवितव्य अधीन है, तुम्हारे गुस्सा करने से नहीं सुधरे। ये है क्रोध का मैनेजमेंट सिखा रहे पंडित जी। तुम्हारे क्रोध करने से कुछ होना नहीं है, क्यों कैसा करके खुद जलते हो। पकड़ मारिए कि नहीं बात। कितनी अच्छी लाइन है। क्रोध से बुरा चाहने की इच्छा तो, तुम इच्छा जरूर कर सकते हो, तुम्हारे हाथ में कितना काम है, सिर्फ इच्छा करना। पर वो बुरा हो, ये तो भविष्य में ही डिसाइड है कि वो होगा कि नहीं होगा। तुम चाहे जितनी इच्छा करो, तुम्हारी इच्छा करने से सारे काम हो जाते हैं क्या। सारे तो छोड़ो, एक भी नहीं होता है। ये होता है मेरी इच्छा है हाथ ऊपर करने की, देखो मैंने कर लिया, कि वो तो इसमें इतनी ताकत थी ना तो हुआ। हमारी अकेली इच्छा से कोई काम होता हो, पैरालिसिस वाले की तो खूब इच्छा होती है, उसके करवा लो तुम ऊपर हाथ। अरे आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब किसी का बुरा चाहे कि नहीं चाहे, कि भाई अपने चाहने से जब बुरा होएगा ही नहीं, तो अपन बुरा चाह करके अपना क्यों बुरा करो। देखो उसका बुरा हो कि नहीं हो वो तो उसकी वो जाने। पर पता है, अपन ने उसका बुरा चाहा ना, उसका भले ही हो नहीं हो, अपना तो अपन ने बुरा कर ही लिया। क्यों, जितने टाइम क्रोध करते हैं उतने टाइम अपन
सही बताना, अंदर से खुश फील करते हैं कि दुख फील करते हैं? अंदर से जो व्यक्ति जो जिस समय गुस्सा कर रहा है उस टाइम उसकी फीलिंग कैसी रहती है? आपको पता है, क्रोध करने के पहले भी दुख होता है। दुखी होता है जब जाकर के तो क्रोध करता है, क्रोध करते टाइम भी दुखी होता है, और क्रोध करने के बाद भी दुखी ही रहता है। क्रोध करने के पहले का दुख तो समझ में आता है, यार हम बहुत परेशान हो गए, नाक में दम करके रखा है, तब दुखी हुआ, क्रोध करा। अब जिस समय क्रोध कर रहा है उस समय मजा आ रही है क्या? उस समय गला दुख रहा है चिल्ला करके, आंखें लाल हो रही है, शरीर कांप रहा है, ये लक्षण क्या दिखा रहे कि तुम दुखी हो? यही तो ये लक्षण दिखा रहे। और क्रोध करने के बाद तो भी दुख होता है, रिग्रेट होता है। कितने लोग तो गुस्से में, बड़े लोग तो कम करते, बच्चे क्या करते, गुस्से में अपना सिर दीवार पे पटक देते हैं। देखा है अपने बच्चे जमीन में अपना माथा पटक देते हैं, तो उससे क्या होता है कि बाद में खुद ही को हो जाता है ना वो, खुद का ही तो नुकसान हुआ। तो गुस्सा करने से दूसरे का बुरा हो या ना हो, वो तो उसके कर्मोदय है। पर ये मान के चलना, हम अगर गुस्सा करते हैं तो हम हमारा तो बुरा कर ही लेते हैं। इसलिए गुस्सा करने के पहले खूब सोचो, करो कि नहीं करो कि देखो वो तो तुम देख लेना अपने हिसाब से, पर करने के पहले एक बार सोच तो लेना। वैसे गुस्सा कंट्रोल करने की बहुत सारी चीजें आती है, पानी पी लो, 3 कदम पीछे खसक जाओ, ये सब प्राइमरी है, ठीक है, तत्काल है ये, तत्काल। और लॉन्ग टर्म में अगर गुस्से को जीतना चाहते हो तो क्या करो कि कब गुस्सा करना, कितना गुस्सा करना, किस पर गुस्सा करना, इसका डिसीजन लेना आना चाहिए। क्योंकि अभी कल परसों, कल के बाद परसों मैं आपको गुस्सा करना सिखाने वाला हूँ। अभी तो मैं ये बता रहा हूँ कि गुस्सा नहीं करे। अब ये पक्की बात है कि गृहस्थी में रहते हुए हम भगवान तो हो नहीं जाएंगे, क्रोध कषाय तो फिर भी रहेगी ना। तो उस क्रोध कषाय को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे डाइवर्ट किया जाए, कैसे वो क्रोध हमारा अनंतानुबंधी ना हो, इस पर हम लोग परसों से मेहनत करेंगे। ठीक है, अभी इतना ही रखते हैं। कोई प्रश्न है क्या किसी का, आप लोगों में से? करम भैया, बड़े दिन बाद आए हो आप, कुछ क्वेश्चन है? नहीं है? ठीक है, जिनवाणी स्तुति करें। कल से ही, अभी अभी जैसे क्रोध का बताया ना कि क्रोध कषाय क्यों करता है, और इसके क्रोध करने से कुछ मतलब नहीं निकलता, ऐसी मान माया और लोभ तीनों में बताएंगे कि मान कषाय होती क्यों है, और मान कषाय करने से कोई हाथ में नहीं आता। तो ये अपन तीनों कषाय का कल स्वरूप समझेंगे, फिर आगे अपन जैसा बनेगा कल। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे ढूंढो। जय बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। महान जैन